इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल होता है, क्या क्या पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का सिस्टम है, ये सिस्टम सबसे पावरफुल है। पावरफुल होना भी चाहिए। उसका कारण ये है कि हर इंसान को न्याय मिले, कोई अपने नियमों कानूनों का उल्लंघन ना करे। इसको देख रेख करने के लिए, इस पे नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और पीछे से कोई है, वो है कोर्ट। और कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं चलता, सबसे पावरफुल माना जाता है कोर्ट का सिस्टम, यानी न्यायपालिका का सिस्टम। लेकिन पिछले वीडियो में हम इसके पावर के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम वकीलों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कितने टाइप के वकील होते हैं, लॉयर क्या होते हैं, एडवोकेट, बैरिस्टर, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल क्या होता है, क्या जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो लॉयर होता है, वकील होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है। इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैरिस्टर से। बैरिस्टर भी जो है एडवोकेट और लॉयर की तरह वकील ही होते हैं। वह बैरिस्टर में थोड़ा फर्क ये होता है कि बैरिस्टर जो है कुछ ज्यादा मुकदमेबाजी के बारे में कुछ ज्यादा ही माहिर होते हैं। ये कानून नियमों के ऊपर शोध करते हैं। हमारे यहाँ संविधान लिखने वाले भी बैरिस्टर थे। उसके अलावा गांधी जी और भी जितने लोग थे, काफी लोग उसमें से बैरिस्टर थे। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बैरिस्टर की कुछ अलग ही परिभाषा है। इंडिया के अंदर जो बैरिस्टर की परिभाषा है, वो ये परिभाषा है कि जो भी व्यक्ति इंग्लैंड जाके लॉ की या फिर कानून की पढ़ाई करेगा और फिर इंडिया के अंदर आएगा, कानून मुकदमेबाजी करेगा, लड़ेगा मुकदमे, उसको हम बैरिस्टर कहेंगे। जो बाहर इंग्लैंड जाके पढ़ाई करेगा उसको कुछ ज्यादा ही इज्जत देंगे। एडवोकेट और लॉयर से ज्यादा इज्जत बैरिस्टर को दी जाएगी। बैरिस्टर जो हैं उनको जो है, अगर इनके वर्ड का देखा जाए, बैरिस्टर वर्ड, तो बैरिस्टर वर्ड से निकल के ये आता है कि जिसको बार बार बुलाया जाता है। अच्छा, बार बार बुलाया जाने का अर्थ यही है कि कुछ ज्यादा जानकार होते हैं। ये कानून के ऊपर शोध भी करते हैं, कानून के ड्राफ्ट यानी मसौदे भी तैयार करते हैं कि कानून किस हिसाब से कानून होने चाहिए, क्या क्या जो है इसके अंदर कमियां हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर बहसबाजी भी करते हैं बैरिस्टर लोग। अच्छा, बैरिस्टर जो है कोर्ट में तभी पेश होते हैं जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये किसी भी मौकिल यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए केस लड़ सकते हैं, या फिर कोई वकील किसी व्यक्ति का केस लड़ रहा है तो उसकी पैरवी भी ये कर सकते हैं। ये पावर है बैरिस्टर के पास। बैरिस्टर के बाद अब इंडिया के अंदर भी कुछ लोग लॉ की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद कुछ लोग वकील बनेंगे। अब वकील में एक आता है एडवोकेट। एडवोकेट ऐसा व्यक्ति होता है जो लॉ की पढ़ाई करता है और उसके अलावा उसके पास लाइसेंस भी होता है बार काउंसिल से, कि वो जो है किसी का भी मुकदमा लड़ सके। और उसके अलावा जो है मुकदमा लड़ने के अलावा कानून की सलाह भी दे सकता है। और ये हाई कोर्ट के भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी होते हैं एडवोकेट। एडवोकेट खासकर मुकदमा लड़ सकते हैं, जैसे कोई भी जो है तलाक का मसला हुआ, संपत्ति का मसला हुआ, धन का मसला हुआ, कोई भी मसला हुआ, खैर उसके अंदर जो मुकदमेबाजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, आपका मुकदमा लड़ेंगे, वो एडवोकेट है। वहीं पे बात आएगी कि लॉयर या वकील क्या होता है। तो लॉयर या वकील वो होता है कि जिसके पास एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री होती है, उसके पास कोई भी बार काउंसिल से लाइसेंस नहीं होता है। और साथ ही में ये जो लॉयर होते हैं, ये आपका केस नहीं जाके लड़ सकते हैं कि जाके केस लड़े। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट बनने के लिए भी आपको लॉयर बनना पड़ेगा, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बीए एलएलबी या एलएलबी करना पड़ेगा। जब आप लॉ की पढ़ाई करेंगे तो आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वहां से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बार काउंसिल से आपका एग्जाम लिया जाएगा। उस एग्जाम को पास करने के बाद आपको बार काउंसिल के द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा कि अब आप मुकदमा लड़ सकते हैं, अब आप एडवोकेट होंगे। एडवोकेट के बारे में एक परिभाषा और है कि पेशेवर व्यक्ति होना चाहिए, जिसका पेशा हो कि जो है वो मुकदमे लड़ेगा, तो उसको हम एडवोकेट कहेंगे। लाइसेंस हो और पेशेवर भी होना चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं कि कोई डॉक्टर आया, किसी जो है पेशेंट का मुकदमा लड़ने लगा कोई डॉक्टर। अब हम उस डॉक्टर को डॉक्टर कहेंगे या एडवोकेट कहेंगे?
तो जाहिर सी बात है हम उसको कहेंगे कि वो डॉक्टर है, क्योंकि उसका पेशा है डॉक्टरी करना, ना कि उसका पेशा है कि वो कोर्ट में जाके किसी का केस लड़े। इसलिए वो ना ही लॉयर है ना ही एडवोकेट है। लॉयर तब होता है जब वो लॉ की पढ़ाई करता, एडवोकेट तब होता जब उसका पेशा होता, उसके पास लाइसेंस होता। अच्छा, लॉयर से ज्यादा इज्जत एडवोकेट की और एडवोकेट से ज्यादा इज्जत जो है उनकी होती है, बैरिस्टर की होती है। इस तरीके से हमारे यहाँ सिस्टम चलता है। उसके बाद अभी हम बार काउंसिल की बात कर रहे थे। बार काउंसिल क्या होता है? अब आप बीए एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। तो जैसे मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, तो कोई ना कोई जो है बोर्ड को कंडक्ट करवाता है। जैसे अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड होता है, इंडिया लेवल पे सीबीएसई बोर्ड होता है, उसके अलावा बिहार में बिहार बोर्ड होता है। इसी तरह से वकीलों को लाइसेंस देने के लिए कुछ वकीलों के जो है वकील लोग मेंबर होते हैं बार काउंसिल के। और उसके बाद ये इंडिया लेवल पे भी होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई। उसके अलावा हर स्टेट में भी होता है। ये क्या होता है कि जब आप जैसे बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको 10वीं या 12वीं की मार्कशीट मिलती है, वैसे ही इनका जो एग्जाम आप पास करते हैं, जो भी लॉयर लोग होते हैं, ये एडवोकेट का एग्जाम पास करते हैं तो लाइसेंस मिलता है। तो जो लोग ये लाइसेंस देते हैं वो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। और जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद अलावा जो है लाइसेंस देने का काम जो एजेंसी करती है उसको बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके अलावा हर स्टेट की भी बार काउंसिल होती है। अब आप कहेंगे कि बार एसोसिएशन क्या होता है? तो बार एसोसिएशन वो होता है जिससे कि डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टरों का ग्रुप होता है, टीचर होते हैं टीचरों का ग्रुप होता है। ऐसे ही वकीलों का, जो पढ़े लिखे वकील होते हैं उन वकीलों का ग्रुप होता है। जैसे वकीलों के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, तो वकीलों के क्या अधिकार है उनकी रक्षा करने का काम ये जो है करता है ये वकीलों का ग्रुप। इसको कहते हैं बार एसोसिएशन। जैसे बड़े बड़े स्कूलों के अंदर छात्रों का समूह होता है, छात्र नेता होते हैं, छात्रों का ग्रुप होता है। टीचरों का भी जो है कई जगह पे ग्रुप होता है। उसके अलावा जो है डॉक्टरों का, सबका ग्रुप होता है। उसी तरह से वकीलों के ग्रुप को बार एसोसिएशन कहते हैं। ये वकीलों के हितों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है बार एसोसिएशन। अब बार एसोसिएशन के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आपने एलएलबी की, बीए एलएलबी की, तो आप जो है लॉयर बन गए। लॉयर बनने के बाद आपने बार काउंसिल से लाइसेंस लिया। बार काउंसिल से लाइसेंस लेने के बाद आप जो है वकील बन गए। अब आप एडवोकेट बन गए हैं तो आप जाके कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या एडवोकेट जाके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है? क्या एडवोकेट जाके वहाँ हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है? सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आप एडवोकेट बनते हैं। एडवोकेट बनने के लिए एलएलबी या बीएलएलबी की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है बार काउंसिल द्वारा जो है एग्जाम जो भी करवाते हैं वो एग्जाम को पास करके आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। इतना होने के बाद आप बन गए एडवोकेट। अब एडवोकेट बनने के बाद आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाएंगे तो मुकदमा लड़ेंगे, किसी के अंदर जो है प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो 5 साल तक कम से कम किसी वकील के अंदर प्रैक्टिस करिए, सीनियर वकील के अंदर या कोर्ट में मुकदमा लड़िए। जब 5 साल बीत जाएंगे उसके बाद आप थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे, इतने मेच्योर हो जाएंगे कि आप हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ सकते हैं। तब आप बनेंगे हाई कोर्ट के एडवोकेट। हाई कोर्ट के एडवोकेट बनने का एक दूसरा तरीका ये है कि जब आपके पास एडवोकेट का लाइसेंस आ गया है बार काउंसिल के द्वारा, तो आप किसी हाई कोर्ट के वकील के अंदर भी इंटर्नशिप करिए, यानी कि उनके अंडर में काम करिए। उसके बाद आप कुछ समय के बाद हाई कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के एडवोकेट तो आप बन गए। अब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनना है तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेवल पे है। उसमें हर वकील, हर एडवोकेट जाके तो केस लड़ेगा नहीं। जो भी बैरिस्टर, जो भी एडवोकेट ज्यादा जानकार होंगे वही जाएंगे जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ये तो है नहीं कि 5 साल आप जाइए हाई कोर्ट में जो है केस लड़िए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्राइटेरिया है। आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर 5 साल जो है आपने बिता के हाई कोर्ट के एडवोकेट बने हैं
तो हाई कोर्ट से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनना है तो कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल आप प्रैक्टिस करिए, 10 साल आप अनुभव लिए। जब वहां से 10 साल हाई कोर्ट का अनुभव होगा, उसके बाद आप जाके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनेंगे। तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा लड़ सकते हैं, कोई भी केस लड़ सकते हैं। खैर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, कहलाएंगे। अगर मुकदमा लड़ रहे हैं, पेशेवर हैं, लाइसेंस है, तो कहलाएंगे एडवोकेट। नहीं लड़ रहे हैं तो